एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का आज जो हिंदी विषय का पेपर होने जा रहा है, द्वितीय परीक्षा पेपर, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, उन सभी विषय के पेपर बताऊंगा, यानी कि गणित विषय का पेपर भी मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। 11 मई को आपका गणित विषय का पेपर है और आज आपका जो पेपर है वो होगा हिंदी विषय का। पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं समस्त विषय के पेपर बताऊंगा जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आज परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर याद कर लेना है और अच्छे से पूरा पेपर पढ़कर जाना है। पहला प्रश्न है, वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वाक्य में किसी बात पर अगर जोर दिया जाता है तो उन्हें निपात शब्द कहते हैं। तो इसमें आपको निपात शब्द लिख कर आना है। 100% प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए और याद कर लीजिए। हिमालय शब्द में कौन सी संधि है। तो हिमालय जो शब्द है इसमें संधि बताना है। इसमें संधि होगी दीर्घ संधि, तो इसमें आपको दीर्घ संधि लिखना है। मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कैप्टन लिखना है। कैप्टन जो है मूर्ति का चश्मा बदलता था, तो इसमें आपको कैप्टन करेक्ट करना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो ध्यान रखना है 16 मात्राएं। गोपियों ने योग की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कड़वी ककड़ी से। किससे की है, यहाँ पर कड़वी ककड़ी आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा इंदुमती को। ठीक है, इंदुमती हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए इन सभी प्रश्नों को। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपको ये जोड़ी दी जाएगी। जोड़ी आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न है छायावाद। छायावाद में आपको मिलाना रहेगा प्रकृति का मानवीकरण। तो इसमें आपको प्रकृति का मानवीकरण से मिलाना है। जीर्ण शीर्ष में आपको मिलाना रहेगा, जीर्ण शीर्ष का अर्थ होता है शिव धनुष, तो इसमें आपको मिलाना है शिव धनुष से। करुण रस में आपका सही जो उत्तर होगा वो करुणा हो जाएगा, इसमें करुणा से मिलाना है। स्विट्जरलैंड में आपको मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों कटाओ से। ठीक है, तो कटाओ सही होगा। बिस्मिल्लाह खां जो थे सेनाई वादक थे और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, तो इसमें भारत रत्न से मिलाना है। श्रृंगार रस का जो अर्थ होता है इसमें मिलाना है प्रेम से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम सही होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है सभी छात्रों को। ठीक है, तो ये पूरा पेपर आज याद करके ही आपको जाना है। ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे परीक्षा में, आप देख लीजिए पूरा पेपर ध्यान से और रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर। देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान में आपसे आज पूछा जाएगा कि महाभोज किसकी रचना है। तो महाभोज जो रचना है वो है मन्नू भंडारी की रचना। इसमें आपको क्या लिखना है, मन्नू भंडारी आपको लिखना रहेगा। उत्साह कविता में बादलों को जोर से को कहता है, तो वो गरजने को कहता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गरजने को। भोलानाथ के मस्तक पर तिलक लगा होता था, तो भोलानाथ के मस्तक पर जो तिलक लगा होता था वो भभूत का तिलक लगा होता था, तो यहाँ पर भभूत लिखना है। भोलानाथ का वास्तविक नाम जो था वो क्या था, तारकेश्वर नाथ था। ये भी आपको याद कर कर जाना है, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, ये असल नाम था। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार आपको लिखना है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, आएगा है ना, अभिधा, लक्षणा और एक होता है व्यंजना। ये आपको 3 बताना है। रिपोर्टाज मूल रूप से भाषा का शब्द है, तो इसमें आपको लिखना है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है, तो इसमें आपको लिखना है विभत्स रस। क्या लिखना रहेगा, विभत्स रस का ये स्थायी भाव होता है, तो विभत्स आप करेक्ट करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट सभी प्यारे भैया बहन ले लेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये आपके विकल्प वाले प्रश्न आएंगे परीक्षा में। सूरदास के आराध्य कौन थे। इसमें ध्यान रखना है भगवान श्री कृष्ण जो थे सूरदास के आराध्य थे, तो कृष्ण लिखना है। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो इसमें आपको लिख कर आना है विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु थे, इसमें आपको विश्वामित्र लिख कर आना है।
अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था, ये प्रश्न आएगा, इसमें आपको लिखकर आना है वैद्यनाथ मिश्र जो है ये नागार्जुन का वास्तविक नाम था, तो इसमें आपको वैद्यनाथ मिश्र करेक्ट करना है। पंचवटी, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होता है? आप जानते हैं कि पंचवटी जो शब्द है इसमें द्विगु समास होता है, क्योंकि प्रथम पद जो है वो कैसा है, वो संख्यावाचक है। कैसा है? संख्यावाचक होने के कारण ये जो समास निकलेगा द्विगु समास निकलेगा पंचवटी में। अगला प्रश्न देख लो, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर के पद गाते थे। इसमें आपको क्या लिखना है? कबीर के पद। सुनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो सुनार गहने बनाता है, इसमें जो वाच्य होता है वो होता है कर्तृवाच्य, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा कर्तृवाच्य से। अगला प्रश्न ये सत्यासत्य में प्रश्न आएंगे आज परीक्षा में। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिख कर आना है? सत्य लिख कर आना है। एक प्लेट सैलाब नागार्जुन की रचना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको असत्य लिख कर आना है, क्योंकि ये जो रचना है ये मन्नू भंडारी की रचना है, ना कि नागार्जुन की। किसकी रचना है? ये मन्नू भंडारी की रचना है, एक प्लेट सैलाब। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है, ये बिल्कुल बात सत्य है। हिरोशिमा कविता लेखक ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी, ये भी आपको सत्य लिखना है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो ये आपको सत्य लिखना है, ये सत्य होगा। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है, तो ये भी आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। तो ये आपके सत्य असत्य वाले आज प्रश्न आएंगे, तो आप इन्हें करके आ जाइएगा। इसके बाद देखिएगा, ये 2 नंबर में प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए, याद करके जाना है। श्वेत पताकाएँ किस अवसर पर लगाई जाती है? संधि और समास में अंतर लिखिए। कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है? भोलानाथ के पिताजी की पूजा करते समय कौन से अंग थे? तो इनके आंसर भी आप देख लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था छठवां की श्वेत पताकाएँ किस अवसर पर लगाई जाती है, तो इसमें लिखना है वहाँ जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो सफ़ेद पताकाएँ फहराई जाती है, वह किसी नए कार्य अवसर पर रंगीन पताकाएँ फहराई जाती है। यानी कि किसी बुद्धिस्ट के मरने पर जो पताकाएँ होती है, श्वेत पताकाएँ फहराई जाती है, ये आपको याद करके जाना है। संधि और समास में अंतर याद करके जाना है, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए पूरा पेपर। और प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक और बात बता देता हूं सभी बच्चों को, मेरे द्वारा आपको आईएमपी जो सेट पेपर बताए जा रहे हैं इन्हें पढ़कर जरूर जाएं। अगला जो सेट पेपर है आप देख सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गणित विषय के भी पेपर बताऊँगा, 4 सेट पेपर बता दिए जाएंगे। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी छात्रों को। जय हिंद।